नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता टॉपिक का अध्ययन करेंगे। टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वेदों की संख्या 4 है। 1 ऋग्वेद, 2 सामवेद, 3 यजुर्वेद, 4 अथर्ववेद। संहिता। चारों वेदों को सम्मिलित रूप में संहिता कहा जाता है। श्रुति। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों का संकलन वेदव्यास द्वारा किया गया। ऋग्वेद का यज्ञ कराने वाला पुरोहित होता या होत्र कहलाता है। होत्र का कार्य होता है कि देवताओं को यज्ञ में बुलाना और ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना। यजुर्वेद का यज्ञ करने वाला पुरोहित अधर्व्यु कहलाता है। अधर्व्यु का कार्य याज्ञिक कर्मकांडों का अनुष्ठान करना है। सामवेद का यज्ञ कराने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है। उद्गाता का कार्य ऋचाओं का सस्वर गायन करना होता है। अथर्ववेद का यज्ञ कराने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। ब्रह्मा का कार्य होता है कि यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना और यह तीनों होता, अधर्व्यु, उद्गाता अन्य पुरोहितों के यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता है। ब्रह्मा सर्वोच्च पुरोहित होता था। चारों वेदों के 4 उपवेद हैं। कर्म संख्या, वेद का नाम, उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद सिर्फ वेद था। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेयी कौशितकी हैं। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, षड्विश, जैमिनीय हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। वेदों के आरण्यक। ऋग्वेद के आरण्यक ऐत्रेयी कौशितकी, शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक तैत्तिरीय, सामवेद का आरण्यक छांदोग्य, जैमिनीय। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। वेदों के उपनिषद। ऋग्वेद के उपनिषद ऐत्रेयी कौशितकी, शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद बृहदारण्य ईश, कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद कंठ, मैत्रेयणी, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर। सामवेद के उपनिषद छांदोग्य, जैमिनीय, केन। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न। हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में 1028 सूक्त, ऋग्वेद में 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। शाकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांख्ययन शाखा, मांडुक्य शाखा। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है, परंतु ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है और ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल है। ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में से 11 बालखिल्य सूक्त हैं। बालखिल्य सूक्त का उल्लेख 8वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी वेंकट माधव सायण माधव भट्ट थे।
ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप शब्द और एतेंद्र महाभिषेक का विवरण मिलता है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त में यम यमी का संवाद मिलता है। ऋग्वेद के सर्वाधिक सूक्त 10वें मंडल में हैं, जिनमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नास्तीय सूक्त, सूर्य सूक्त प्रमुख हैं। सूर्य सूक्त को विवाह सूक्त भी कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के मंडल और रचयिता: दूसरा मंडल ग्रथ संवत भार्गव, तीसरा मंडल विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव अंगिरस, पांचवा मंडल अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज भंगीरस, सातवां मंडल गुरु वशिष्ठ रचा गया है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। इस मंडल में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना सची, घोषा, लोपामुद्रा, पोलोमी, काकसावर्ती के द्वारा की गई थी। सामवेद: साम का अर्थ गान होता है। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। सामवेद के 3 पाठ हैं। 1 महाराष्ट्र की राणायणीय संहिता, 2 कर्नाटक की जैमिनीय संहिता, 3 गुजरात की कोथुम संहिता। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। यजुर्वेद: यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। शुक्ल यजुर्वेद को वासनी संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वाससेन के पुत्र याज्ञवल्क्य के इसके प्रथम दृष्टा थे। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभाजित है। 1 कांठल, 2 कपिस्थल, 3 मैत्रेयणी, 4 तैत्तिरीय, 5 वासनी संहिता। इनमें से 4 संहिताएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं। 1 कांठल, 2 कपिस्थल, 3 मैत्रेयणी तैत्तिरीय और 1 शुक्ल यजुर्वेद की है। एक शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है जिसे वासनी संहिता कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र मिलते हैं। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को शामिल किया जाता है, जबकि वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। अथर्ववेद: वेदों में अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, शल्य क्रिया, लौकिक जीवन, औषधि विज्ञान के बारे में जानकारी है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। अथर्ववेद में मगध व अंग महाजनपद की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में आर्य व अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्म ज्ञान की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद को पुरोहित वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा अथर्वा नामक ऋषि थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद,
अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख मिलता है। वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिपि से परिचित थे, परंतु वैदिक सभ्यता के लोग लिपि से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोग लिपि के बारे में जानते थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लिपि के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों पर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य रही सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसे वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त हुई है, इस कारण इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द गुणवाचक है जिसका अभिप्राय श्रेष्ठता है। वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में सप्त सिंधु प्रदेश था। यह श्री संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास का मानना है। अविनाश चंद्र दास ने अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिया व श्री संपूर्णानंद ने देवासुर संग्राम का वर्णन करते हुए यह मत दिया। इनके अनुसार देवता व असुर के मध्य युद्ध में देवता विजय हुए और असुर पराजित हुए। देवता विजय होने के बाद सप्त सिंधु प्रदेश में ही रहे और देवताओं ने ऋग्वेद लिखा। वरुण देवता बने, जबकि पराजित होने के बाद असुरों ने पश्चिम ईरान क्षेत्र की तरफ चले गए और असुरों का देवता अहुरमज़ा बने और असुरों ने जैन अवेस्ता ग्रंथ की रचना की। इस आधार पर अविनाश चंद्र दास व संपूर्णानंद ने निष्कर्ष निकाला है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियां बहती थी। 1 सिंधु, 2 सरस्वती, 3 रावी, रावी को परशुनी नदी कहा जाता था, 4 चेनाब, चेनाब को अक्सकिनी नदी कहा जाता था, 5 झेलम, जिसे वितस्ता नदी कहा जाता था, 6 सतलज, जिसे सतुद्री नदी कहा जाता था, 7 व्यास, जिसे विपाशा नदी कहा जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश के लिए ऋग्वेद में देवकृत योनि शब्द का उल्लेख किया गया है। 2 नंबर, आर्यों का मूल निवास स्थान देविकानंद प्रदेश मुल्तान में था। यह डी.एस. त्रिवेदी का मानना है। डी.एस. त्रिवेदी का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान देविका नदी क्षेत्र था। आर्यों का निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश था, ये गंगानाथ झा का मानना है। इस प्रदेश में कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन का क्षेत्र सम्मिलित था। यहाँ की प्रमुख नदी सरस्वती व द्रष्टद्वती नदियाँ थीं। आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर या हिमालय प्रदेश था, यह एल.डी. कल्ला ने माना है। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश व बिहार का क्षेत्र था, यह राजबली पांडे का मानना है। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन दी वेदाज में आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र बताया है। वेदों में उल्लेखित दीर्घकालीन उषा काल अर्थात दिन व रात की अवधि अधिक होने का वर्णन है। इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव था, जहाँ पर रात दिन की अवधि 6-6 माह की होती थी। ध्रुवों पर हिम प्रलय होने के कारण आर्य ध्रुवों से यूरोप आए और यूरोप से भारत आए। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोपीय प्रदेश था। हैंगरी का डेन्यूब नदी क्षेत्र पी गाइल्स ने माना है। स्कैंडिनेविया जर्मनी का क्षेत्र है। यह पेनका, हर्ट, माच शारीरिक संरचना के आधार पर मूल निवास स्थान बताया है। आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस या दक्षिणी यूक्रेन स्थित कुरुगान संस्कृति थी, यह मारिया गियाम बुरास ने बताया है। आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस था, यह नेहरिंग गार्डनचाइल्ड ने माना है।
यूक्रेन में मिले त्रिपोलजे मर्तभांड के आधार पर। आर्यों का मूल निवास स्थान साइबेरिया था, यह मार्गन्य माना है। भारत के बाहर विभिन्न एशियाई प्रदेश आर्यों के मूल निवास स्थान थे। उनमें तिब्बत को माना है पार्टीजर दयानंद सरस्वती। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। सर्वप्रथम जे.जी. रोड्स ने 1820 में आर्यों का मूल निवास स्थान विक्टोरिया बताया। 1859 ईस्वी में मैक्स मुलर ने आर्यों की एशियाई उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। आर्यों का मूल निवास स्थान पामीर का पठार था, यह मानना है एडवर्ड मेयर ओल्डेनबर्ग किथ। आर्यों का निवास स्थान तुर्किस्तान था, यह मानना है मोल्टजे व हर्जफील्ड का। भारत में ऋग्वैदिक संस्कृति का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अनार्यों, दस्यु, पणि लोगों से संघर्ष और आर्य संघर्ष के बाद हुआ। यहाँ बताया गया है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अनार्यों, दस्यु, पणि लोगों से संघर्ष और आर्य संघर्ष के बाद हुआ। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, यमुना क्षेत्र में हुआ था। आर्य अनार्य संघर्ष। आर्य जब मध्य एशिया से भारत आए तो उन्होंने भारत के मूल निवासियों से साधारण जनता, दस्यु वर्ग, पणि वर्ग से संघर्ष हुआ, क्योंकि आर्य स्वयं के अलावा सभी को अनार्य मानते थे। इस कारण इस संघर्ष को आर्य अनार्य कहा जाता है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर विभिन्न अनार्य जातियों अज, पिशाच, यक्ष, कीकट, सूक्त आदि का उल्लेख मिलता है। इस आर्य व अनार्य संघर्ष में आर्य की विजय हुई। इसके बाद आर्यों ने अनार्य क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया और मूल निवासियों को अपना दास बना दिया। ऋग्वेद में दास दस्यु के लिए भिन्न भिन्न नाम प्रयोग में लाए गए हैं। कहने का अर्थ है कि ऋग्वेद में दास के अनेक नाम प्रयोग में लाए गए हैं, जैसे अनास चपटी नाक वाले को कहा जाता था, मृगवाक निम्न स्तरीय भाषा बोलने वाले को, अदेव्यु देवताओं को न मानने वाला, अकर्मण कर्महीन व्यक्ति, अब्राह्मण धार्मिक परंपराओं में अविश्वास, अयज्ञवन यज्ञ नहीं करने वाला, देव अव्यु देवताओं को अपवित्र करने वाला। हर्यूपिया युद्ध में अनार्यों को आर्यों ने पराजित किया। यहाँ पर अनार्यों का समीकरण हड़प्पा से गया है। हरूपिया का समीकरण हड़प्पा से है। आर्य अनार्य संघर्ष में आर्यों की विजय के कारण आर्यों को किलों की जानकारी थी। आर्य घोड़े व रथ के सहारे युद्ध करते थे। आर्यों के पास तीर, तलवार, भाले, ढाल, शिरोशस्त्राण आदि थे। पूर्व सरिष्णु किलों को गिराने वाला यंत्र की जानकारी थी। आर्यों की सेना व्यवस्थित थी। इस कारण से आर्य अनार्य संघर्ष में आर्यों की विजय हुई थी। आर्य आर्य संघर्ष। अनार्यों को पराजित करने के बाद आर्य अनार्यों के क्षेत्रों सब सिंधु प्रदेश में बस गए। इसके बाद आर्यों का आपस में संघर्ष हुआ। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित 10 राज्य युद्ध इसका प्रमुख उदाहरण है। 10 राज्य युद्ध आर्य आर्य संघर्ष था। 10 राज्य युद्ध में अनार्य जातियों ने भी भाग लिया था, परंतु मुख्यतः 10 राज्य युद्ध आर्य आर्य के मध्य हुआ था। 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें, 33वें, 83वें श्लोक में उल्लेख किया गया है। 10 राज्य युद्ध पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुशनी नदी को रावी नदी कहा जाता है। त्रिशु कबीला भरतजन के शासक सुदास ने प्रधान पुरोहित पद से विश्वामित्र को वंचित करके वशिष्ठ को नियुक्त किया। इस कारण विश्वामित्र नाराज होकर भरतजन के विरोधी पुरजन से मिल गया
और जिसका विवाद भरत जन के साथ परुष्णी नदी की धारा को मोड़ने को लेकर था। पुरु जन का नेतृत्व पुरोत्साह ने किया, जिसका साथ विश्वामित्र सहित निम्न कबीलों ने दिया: अलीन, पक्त, भलासन, शिव, विषाणीन, अनु, द्रयु, यदु, पुरु, तुवर्स। इन कबीलों ने पुरु जन का साथ दिया। सिंधु के पश्चिम में स्थित कबीले अलीन, पक्त, भलासन, शिव, विषाणीन कबीला। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित कबीले अनु, द्रयु, यदु, पुरु, तुवर्स। इन कबीलों ने पुरु जन का साथ दिया। त्रिशु कबीले के शासक सुदास थे। सुदास का साथ गुरु वशिष्ठ व सृंजय कबीले ने दिया था। दशराज्य युद्ध में पुरु जन पराजित हुआ, भरत जन का विस्तार हुआ। इस प्रकार भारत नाम पड़ा। कबीलों से मिलकर जन बनता था। आर्यों का विस्तार उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर हुआ। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में हुआ। आर्यों के विस्तार की जानकारी वेदों से होती है। पर्वतमाला से आर्यों के उत्तरी विस्तार की जानकारी मिलती है। वेदों में हिमालय को हिमवंत कहा गया है। हिमवंत की सबसे ऊंची चोटी मुजवंत चोटी बताई गई है। मुजवंत को वर्तमान हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। मुजवंत से सोम रस लाया जाता था। हिमवंत की चोटियों का उल्लेख मुजवंत चोटी, सरियाणवत चोटी, अजीफ, सीलवंत चोटी नाम प्राप्त होते हैं। की जानकारी मिलती है, जिनमें से 31 नदियों की पहचान की जा चुकी है। चारों वेदों में ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। नदी सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। नदी सूक्त में विश्वामित्र व नदियों के मध्य का वार्तालाप है। नदी सूक्त में व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर मरुदवर्धा नदी का उल्लेख है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों में कितनी नदियों का उल्लेख है? 42 नदियों का उल्लेख है। वर्तमान में 42 नदियों में से कितनी नदियों की पहचान की जा चुकी है? 31 नदियों की पहचान की जा चुकी है। चारों वेदों में से ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का उल्लेख है। नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का उल्लेख है। नदी सूक्त का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख है? तो 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख है। नदी सूक्त में किसके मध्य वार्तालाप का वर्णन है? तो विश्वामित्र और नदियों के मध्य वार्तालाप का वर्णन है। नदी सूक्त में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी की दाईं ओर से आने वाली नदियां स्वात, गोमल, कुंभा, कुरुम हैं। गोमल नदी को गोमती नदी भी कहा गया है। सिंधु नदी की पश्चिम में स्थित नदियां सरयू, जिसे हरिरुद्र, रसा, जिसे पंचशीर, कुंभा, जिसे काबुल, कुरुम, सुवास्तु, जिसे स्वात नदी भी कहा जाता है, गोमती, जिसे गोमल नदी भी कहा जाता है, सिंधु नदी की पश्चिम में स्थित नदियां हैं। यह सभी नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। यहाँ धार्मिक कार्य संपादित किए जाते थे। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में सरस्वती सूक्त है, जिसमें सरस्वती नदी को विभिन्न उपमाएं दी गई हैं। सरस्वती नदी को नदीतमा, अम्बितमे, देवीतमे, अग्रवती, पद्वती, कवितावाणी, सब सेंधव की जननी कहा गया है।
जैमिनी उपनिषद व पंचविंश उपनिषद में सरस्वती नदी का लुप्त होने का स्थान विंसन बताया गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। हिमालय से लेकर दोनों सागरों के मध्य का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता था। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है, एक वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य था और उत्तर वैदिक का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटने का कारण है पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के मध्य विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भिन्नताएं हैं। वैदिक काल विभाजन का प्रमुख कारण लोहे की खोज है। लोहा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। लोहे की खोज से कृषिगत उपकरण बनाए गए। कृषिगत उपकरण लोहे के बनाए गए, जिसके कारण कृषिगत भूमि व उत्पादन बढ़ा और नवीन क्षेत्रों पर आर्यों का विस्तार हुआ। नवीन क्षेत्रों पर आर्यों का विस्तार होने से उनके प्रशासन, क्षेत्रफल व राज व्यवस्था में परिवर्तन आया। कृषिगत भूमि व उत्पादन बढ़ने से कृषिगत अधिशेष को दूसरे क्षेत्रों में बेचना आरंभ किया, जिससे मुद्रा प्रणाली का विस्तार, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि और नगरीकरण हुआ। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में राज्य का स्त्रीकरण देखें। 1 नंबर जन। राज्य की सर्वोच्च इकाई जन था। ऋग्वेद में 275 बार जन का उल्लेख मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है जन शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है। उत्तर है 275 बार उल्लेख हुआ है। जन का मुखिया को क्या कहा जाता था। जनस्य गोप्ता, राजन्य, राजा, पुराभेता कहा जाता था। आरंभ में जनता द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। कालांतर में यह पद आनुवंशिक हो गया। ऋग्वेद में वंशावली का उल्लेख इस बात का प्रमाण है। 30 जनों के नाम मिलते हैं। विष से मिलकर जन बनते थे। ऋग्वेद में 170 बार उल्लेख हुआ है। विष का मुख्य अधिकारी विषपति कहलाता था। विषपति का उत्तराधिकारी चयन में महत्वपूर्ण योगदान होता था। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में विष शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है। उत्तर है 170 बार उल्लेख हुआ है। ग्राम मिलकर विष बनाते थे। ऋग्वेद में ग्राम का उल्लेख 13 बार हुआ है। ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामीणी होता था। ग्रामीणी के द्वारा सैनिक व नागरिक दोनों प्रकार के कार्य किए जाते थे। गांव में कई कबीले होते थे। ऋग्वेद में ग्राम शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। उत्तर है 13 बार हुआ है। कुल, कई परिवार मिलकर कुल बनते थे। कुल का मुखिया कुल कहलाता था। ऋग्वेद में कुल का 1 बार उल्लेख हुआ है। कुल में कई परिवार होते थे, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ऋग्वेद में कुल शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है। उत्तर है 1 बार उल्लेख हुआ है। राज्य का प्रशासन, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर राजा, राजन्य, जनस्य गोपा जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ है। सहस्त्रहार वाले राजप्रासाद का उल्लेख मिलता है। आरंभ में राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था। समिति में कालांतर में यह पद आनुवंशिक हो गया था। ऋग्वेद की वंशावली के अनुसार राजा के 2 मुख्य कर्तव्य थे। 1 जनता की रक्षा, सेना, युद्ध। 2 आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। उक्त दोनों को पूर्ण करने हेतु राजा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जिनमें 1 नंबर अधिकारी पुरोहित प्रमुख अधिकारी होता था।
युद्ध में राजा के साथ रहकर विजय की प्रार्थना करता था। राजा का खास व्यक्ति होता था। पुरोहित धार्मिक कार्य करता था। पुरोहित राजा का निकटतम अधिकारी था। सेनानी सेना संबंधी कार्य करता था। रत्नीन ग्रामीणी ग्राम का अधिकारी। कर्मार उद्योगों का कामगार। रथकार रथ बनाने वाला। सूत रथ हाँकने वाले। ऋग्वेदिक काल में रत्नीन की संख्या 4 थी, जो उत्तरवेदिक काल में रत्नीन की संख्या 12 हो गई। रत्नीन सीधे तौर पर अधिकारी नहीं थे, बल्कि राजा को शासन संचालन में सहायता करते थे। रत्नीन की पूजा की जाती थी। वह राज्याभिषेक में आमंत्रित किया जाता था। रत्नीन की नियुक्ति राजा नहीं करता था, बल्कि ग्रामीणों द्वारा नियुक्त होते थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक काल में रत्नीन की संख्या कितनी थी। उत्तर है 4 थी। उत्तरवेदिक काल में रत्नीन की संख्या कितनी थी। 12 थी। रत्नीनों की नियुक्ति कौन करता था। रत्नीनों की नियुक्ति ग्रामीणों के द्वारा की जाती थी। वज्रपति चारागाहों का अधिकारी होता था। स्पेस जासूसी का कार्य करने वाले। इभय व्यक्तिगत अधिकारी या कर्मचारी था। राजा के वैधानिक व न्यायिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख का अभाव है, मगर कुछ शब्दों से अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे सतदायी शब्द, इससे अनुमान लगता है कि मृत्युदंड की बजाय 100 गायों का जुर्माना का उल्लेख करता है। उग्र शब्द से पुलिस व्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है। जीव गर्भ, इस शब्द का प्रयोग अपराधियों के लिए किया गया है। ऋग्वेद में छोटे राजाओं को राजक, उससे बड़े को राजन तथा सबसे बड़े को सम्राट कहा जाता था। पूरब दुर्गपति को कहते थे। चरिष्णु ऋग्वेद में दुर्ग गिराने वाला इंजन था। वज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। प्रसन्नविनाक वैदिक कालीन न्यायाधीश होता था। राजा पर नियंत्रण के लिए संस्थाएं। एक विधाता। डॉक्टर जायसवाल विधाता को आर्यों की प्राचीनतम संस्था बताया है। अल्तेकर के अनुसार विदर्थ विद्वानों की परिषद संस्था थी। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता का कार्य धार्मिक होता था। विधाता के झंडे पर अग्नि का निशान होता था। विदर्थ ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार हुआ है। विदर्थ का सर्वाधिक शोध आर.एस. शर्मा ने किया। आर.एस. शर्मा के अनुसार विदर्थ आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। आर.एस. शर्मा के अनुसार विदर्थ में स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते थे। यह संस्था आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्य करती थी। अल्तेकर के अनुसार विदर्थ विद्वानों की परिषद थी। जायसवाल के अनुसार विदर्थ मूल संस्था थी, जिससे आगे चलकर सभा, समिति व सेना का गठन हुआ। विदर्थ की शक्ति इंद्र के समान। उद्गाता विदर्थ में गायन भी करते थे। विदर्थ का वीर पूषण को कहा गया है। सोमपान क्रीड़ा का आयोजन भी होता था। विदर्थ व विधाता में सर्वाधिक प्राचीन अधिकांश इतिहासकार विदर्थ संस्था को मानते हैं। सभा ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार होता है। सभा में कुलीन व सुजात वर्ग के सदस्य होते थे। सभा का प्रधान सभापति कहलाता था। सभा का प्रमुख कार्य राजा को परामर्श देना था। सभा राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। इस हेतु आपत्ति व आवेश शब्दों का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा का अर्थ होता है वाद विवाद का स्थान, तथा इसके निर्णय अनति यानी जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके कहलाते थे। कल्विस स्मृत ऋग्वेद में सभा को किल्विस स्मृत, पाप का विमोचन करने वाली
व ग्रामीण वार्तालाप द्वारा निर्णय करने वाली संस्था भी कहा गया है। पाराशर स्मृति में नादी शब्द व तविसी अग्नि कहा गया है। प्रारंभ में अथवा ऋग्वेदिक काल में सभा में महिलाएं भाग लेती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में महिलाओं द्वारा सभा में भाग नहीं लिया जाता था। समिति। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार होता है। समिति में सर्वसाधारण अथवा संपूर्ण जनता भाग लेती थी, इस कारण इसका आकार बड़ा था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि समिति के द्वारा राजा का चुनाव करना, व्यापार वाणिज्य संबंधी निर्णय करना। समिति में महिलाओं के भाग लेने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु यह मान्यता है कि महिलाओं द्वारा समिति में भाग लिया जाता था, परंतु महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। उत्तर है 8 बार हुआ है। ऋग्वेद में समिति शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। 9 बार हुआ है। अथर्ववेद के अनुसार सभा व समिति प्रजापति की पुत्रियां थी। सभा, समिति, मंत्रणा, वैदिक वैधानिक व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था। हिलब्रांट के अनुसार समिति को राष्ट्रीय सभा तथा सभा इसकी स्थायी समिति थी। लुडविग के अनुसार सभा उच्च समिति थी, जबकि समिति निम्न सदन था। सभा में पुरोहित कुलीन वर्ग भाग लेते थे, जबकि समिति में जनसाधारण भाग लेते थे। जिमर महोदय के अनुसार सभा ग्राम संस्था थी तथा समिति संपूर्ण जन की केंद्रीय संस्था थी। डॉक्टर किथ के अनुसार समिति विद्वानों की परिषद थी तथा सभा उसके भवन का नाम था। अल्तेकर महोदय के अनुसार सभा ग्राम संस्था थी, जबकि समिति केंद्रीय व्यवस्थापिका के समान जनता की संसद थी। प्रोफेसर आप्टे के अनुसार सभा एक उत्कृष्ट संस्था थी तथा समिति कम सार्वजनिक तथा राजनीतिक संस्था थी। छांदोग्य उपनिषद में पांचाल शासक परवाहन जेवली के सभी प्रश्नों 5 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाने के कारण इस बात का प्रमाण है कि समिति विद्वानों की संस्था नहीं थी। ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था। ऋग्वेदिक काल में समाज का आधार पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था। परिवार में पिता को अनेक शक्तियां प्राप्त थी। ऋग्वेद के वरुण सूक्त के सून सेप आख्यान से निष्कर्ष निकलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ऋजास्व का उल्लेख है, जिसके पिता ने उसे अंधा बना दिया था। ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। महिलाओं की स्थिति। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। ऋग्वेद में कई ऋचाओं का लेखन विदुषियों द्वारा किया गया है। पोलुमी, अपाला, विश्ववारा, लोपामुद्रा, काकसावर्ती, आत्रेयी, सिक्ता, घोषा, अर्चनाना, विप्सला, निवावरी। सभा व विदर्थ में महिलाएं भाग लेती थी, परंतु समिति में महिलाओं के भाग लेने का प्रमाण नहीं मिलता है। महिलाएं ललित कलाओं, संगीत कला, रथ दौड़ में भाग लेती थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का अभाव था। पुत्री को उपनयन संस्कार का अधिकार था। पुत्र नहीं होने की स्थिति में महिलाओं को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया, परंतु तैत्तिरीय व शतपथ उपनिषद में महिलाओं को संपत्ति का अधिकारी नहीं माना गया है। विवाह। वैदिक काल में विवाह का उद्देश्य यज्ञों का संपादन व पुत्र प्राप्ति करना था। वैदिक काल में एक पत्नीत्व विवाह का प्रचलन था, परंतु कुलीन वर्ग में बहुपत्नीत्व प्रथा भी थी।
आर्य व अनार्य विवाह प्रतिबंधित था। पुनर्विवाह प्रथा का प्रचलन था। अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन भी था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। विवाह है उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री। प्रतिलोम विवाह है उच्च वर्ग की स्त्री निम्न वर्ग का पुरुष। अनुलोम विवाह के उदाहरण हैं ब्राह्मण विमत व राजकन्या कमद्यु का विवाह। 2. ब्रह्म ऋषि सैवास्व व राजा रथवती की कन्या दाम्री का विवाह है। ब्रह्मर्षि अगस्त्य का विदर्भ राजा की कन्या लोपामुद्रा से विवाह है। प्रतिलोम विवाह के उदाहरण महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह है राजा अयाति से। महर्षि अंगिरस की पुत्री का विवाह है राजा असंग से। ऋग्वेद में यम यमी सूक्त से निष्कर्ष निकलता है कि भाई बहन का विवाह वर्जित था। पत्नी को ऋग्वेद में पत्नी ही घर है कहा गया है। दहेज को वह तू कहा गया है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में भोजन। वैदिक काल के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। ऋग्वेद में क्षीर, पाकोदन, खीर, करम्ब जौ, तिल, दही से मिलकर बनता था। अवांगू जौ का दलिया, मधु, शहद, मंथ दही का मट्ठा, अपुम द्रगवंतम घी के पके हुए मालपुए, उछन अग्नि से पका हुआ बैल का उल्लेख मिलता है। गाय को अगन्या कहा गया है। ऋग्वेद में मछली व नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति में सूक्त मिलते हैं। वस्त्र। वैदिक काल में वस्त्रों का निर्माण ऊन, सूत व मृग चर्म से बनाए जाते थे। वस्त्र निर्माण का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता था। उन्हें वैत्री, वाय, सिरी कहा जाता था। स्त्रियां कपड़ों को रंगने का कार्य भी करती थी। वस्त्र बुनने के लिए तान्ना, तंतु तथा भरना, ओतु 2 प्रकार के सूतों का प्रयोग करते थे। मयूख वस्त्र बुनने के ताने से संबंधित रखने वाली लकड़ी थी। वेम बाने का धागा फेंकने वाले औजार यानी ढरकी थी। रजयित्री वस्त्र रंगने वाली स्त्रियां कहलाती थी। वेसी सुई को कहा जाता था। भूरिच कैंची को कहा जाता था। तापरिय रेशमी चोंगे कहलाते थे। सामुल ऊनी कुर्ते कहलाते थे। दारपी युद्ध के समय पहने जाने वाला वस्त्र। उष्णीय पगड़ी कहलाती थी। पेशस नृत्य के समय पहने जाने वाला वस्त्र। वाधुए वर द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। तुष वस्त्र के नीचे लगने वाली झालरी। वलक पौधों के रेशों से बने वस्त्र। नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। वास कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अधिवास उपवास ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र। वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में रंग मूलक कर्म मूलक विभाजन हुआ था। चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, परंतु यह भाग उत्तर वैदिक कालीन है। इस आधार पर माना जाता है कि वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। वैदिक कालीन समाज समता मूलक व वर्गहीन नहीं था। एग्जाम में पूछा जाता है चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस सूक्त में मिलता है? उत्तर है पुरुष सूक्त में मिलता है। चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में मिलता है।
चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक जीवन। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। पशुपालन। आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि व पशुपालन था। प्रारंभिक आर्य यायावर होने के कारण कृषि की विधियों से परिचित नहीं थे, इस कारण पशुपालन मुख्य आधार था। पशुपालन की तुलना में कृषि का बोलबाला कम था। आर्य कई पशुओं से परिचित थे। गाय, घोड़ा, हाथी, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, सिंह। आर्य गेंडा व बाघ से परिचित नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण पवित्र पशु गाय को माना गया है। गाय विनिमय का माध्यम, धार्मिक कार्यों में यज्ञों में दान, घरेलू उपयोग होता था। गाय का ऋग्वेद में 176 176 बार उल्लेख मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है गाय का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? उत्तर है 176 बार उल्लेख हुआ है। गाय के लिए कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। अष्टकर्णी, 8 कान वाली, गोधूली, संध्या, समगम प्रातःकाल, गव्यतु दूरी मापने हेतु, गोपति इंद्र की एक उपाधि, दुहिता पुत्री, गोमत धनवान, गविष्टि गाय के लिए युद्ध, अघन्या जिसका वध नहीं किया जाए। यह शब्द गाय के लिए उपयोग में लिए गए हैं। घोड़े का रथ हाँकने हेतु व युद्ध हेतु प्रयोग करते थे। कृषि। पशुपालन की तुलना में कृषि का कम महत्व था। वैदिक काल में केवल खाद्यान्न की कृषि होती थी। ऋग्वेद में केवल एकमात्र खाद्यान्न फसल यव, जिसे धान्य या जो कहा जाता है, का उल्लेख मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है ऋग्वेद में यव का कितनी बार उल्लेख हुआ है? उत्तर है 15 बार उल्लेख हुआ है। भूमि सामूहिक स्वामित्व में थी। ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का उल्लेख है। खरीफ, रबी दोनों फसलों का उत्पादन होता था। ऋग्वेद में 10,462 श्लोकों में से 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख किया गया है। चतुर्थ मंडल कृषि को समर्पित है। अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया था। वैदिक आर्य हल से कृषि करते थे। हल को लागन, सीरी, फण, सुन कहा गया है। जोता हुआ खेत सीता कहलाता था। खेत जोतने का कार्य हलवाह करता था। कृषि को जल की आपूर्ति वर्षा, नहरें, कुओं के जल से होती थी। कुओं से जल निकालने के लिए रहट का उपयोग किया जाता था। रहट को अश्वचक्र कहा गया है। तत्पश्चात कुओं के जल को नाली बनाकर खेतों तक पहुंचाया जाता था। उपजाऊपन हेतु गोबर की खाद का उपयोग करते थे। अनाज उत्पादन के बाद उसका मापन यंत्र से मापन किया जाता था। उसके बाद एक पात्र में अनाज का संग्रहण होता था। शिल्प उद्योग, शिल्प व उद्योग धंधे। वस्त्र उद्योग सर्वप्रमुख उद्योग था। वैदिक काल में सूती व ऊनी वस्त्र का उल्लेख मिलता है। रावी नदी के तट पर रंगीन ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। गांधार की भेड़ों की ऊन प्रसिद्ध थी। इसे रोमस कहा जाता था। तंतुवाई कपड़ा बुनने का कार्य करघे से करते थे। पेशकरी कढ़ाई करने वाली महिलाएं होती थी। शिल्प उद्योग में तक्षण विकसित उद्योग था। तक्षा शिल्पियों का मुखिया होता था। कुलाल मृत भांड का निर्माण करने वाला था। सोने के आभूषण बनाए जाते थे। चांदी रजत का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी। ताम्र व कांस्य के उपकरण सर्वाधिक उपयोग होते थे। व्यापार वाणिज्य। ऋग्वेदिक काल में व्यापार वाणिज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी।
व्यापार वाणिज्य विदेशी व्यापार नहीं होता था, स्थानीय व्यापार होता था। इस कारण इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जल मार्गों का उपयोग नहीं करते थे, व्यापार के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। व्यापार कपड़ों चमड़े का होता था। वैदिक काल में वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वैदिक काल में वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय के साधन का माध्यम गाय, निष्क, हिरण्य पिंड, स्वर्ण मुद्रा थी जो चित्र से रहित थी का उल्लेख मिलता है। निष्क के बारे में मुख्यतः 3 तर्क दिए जाते हैं। निष्क स्वर्णहार था जो गले का आभूषण था। 2. निष्क स्वर्ण मानक था जो वस्तु विनिमय में प्रयोग होता था। यह सर्वमान्य मत है। 3. निष्क स्वर्ण मुद्रा है जिस पर हार का चित्र बना हुआ था। यह मत भंडारकर ने दिया है। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की विशेषताएं। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन व्यवहारिक व उपयोगितावादी धर्म था। ऋग्वैदिक काल में मंदिर मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, जबकि सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का उल्लेख हड़प्पा सभ्यता में मिलता है और सर्वप्रथम मंदिर का उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल में मंदिर मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, जबकि मंदिर का सर्वप्रथम उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित वर्ग प्रभावी था जो कि पूजा हेतु विभिन्न यज्ञों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों का संपादन करते थे, परंतु कर्मकांड का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में 7 प्रकार के ब्राह्मण का उल्लेख है। प्रकृति का देवीकरण किया, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी के देवता तय किए गए। प्राकृतिक बहुदेववादी भी कहा जाता है। देवताओं को श्रेष्ठ मानव के रूप में माना गया तथा इनकी आराधना की गई। इसे देवताओं का मानवीकरण कहते हैं। देवताओं को मानव के रूप में पूजा, मगर 2 देवताओं को पशु के रूप में पूजा की जाती थी। एक अज एक पाद, दूसरा अहिबुंधन्य। वैदिक धर्म प्रवृत्ति मार्ग था जो कर्म पर बल देता था। वैदिक धर्म मोक्ष जैसे विचारों से परिचित नहीं था। पशु पूजा का प्रचलन नहीं था। वैदिक धर्म का अपना दर्शन था जो इस प्रकार था। प्राकृतिक बहुदेववादी विश्व देव की अवधारणा को मानते थे। एकेश्वरवाद सर्वेश्वरवाद की अवधारणा के अनुसार बहुत ईश्वर हैं और सब परम ईश्वर हैं, सभी सर्वोच्च हैं। अद्वैतवाद की अवधारणा का प्रचलन हुआ। इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति एक तत्व से हुई है। हिनोथिज्म, मैक्स मूलर, जिस समय जिस देवता की पूजा की जाती थी उस समय उस देवता को सर्वगुण युक्त अथवा परम देवता ऋषियों के द्वारा माना जाता था। देवताओं की 3 श्रेणियां हैं: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन, विवस्वन, दयोस। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप, यम, प्रजापति, मरुत, आपाते, मातरिश्वन, अज एक पाद, अहिरबुंधन्य। पृथ्वी के देवता माने गए हैं पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती। यह पृथ्वी के देवता माने गए हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं इंद्र। इंद्र ऋग्वेद का सबसे मुख्य व प्रधान देवता था। ऋग्वेद में वर्षा व युद्ध का देवता इंद्र को माना गया है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में
इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। इंद्र के लिए पुरंदर, रथेष्ट, विजयेंद्र, सोमपाल, सतक्रतु, वृहत्रहन, मध्वा, दस्युहन शब्दों का प्रयोग मिलता है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के विभिन्न नाम बताए गए हैं। 1 तोनन, 2 पुलोमी, 3 पुरभिद, 4 सतचक्री, 5 सोमपा, 6 सुरसिन। इंद्र को सुरसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हल चलाने वाला कहलाता है। इंद्र को सोमपा इसलिए कहा जाता है कि सोमरस का सेवन करने वाला देवता था। इंद्र को सतचक्री इसलिए कहा जाता है 100 शक्तियों का धारक था। इंद्र को पुरभिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने बादलों के गड्ढों को भेद कर वर्षा करवाई थी। इंद्र को पुलोमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने वत्री नामक असुर, जिसने जल को अपनी कैद में कर लिया था, उसका वध किया। इस कारण इसे वत्री असुरहंता कहा जाता है। इंद्र को तोनन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंद्र ने आर्य कबीलों का नेतृत्व किया था और दुर्गों का नाश किया था। इंद्र का पिता दयोस को माना जाता है, जो कि आर्यों के प्राचीनतम देवता थे। आर्यों के प्राचीनतम देवता कौन थे? दयोस, जो इंद्र के पिता थे। अग्नि को इंद्र का भाई माना जाता है और मरुत को इंद्र का सहायक माना जाता है। 2 नंबर अग्नि। इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 बार ऋग्वेद में स्तुति की गई है। अग्नि का मूल निवास स्थान स्वर्गलोक को माना जाता है। अग्नि को 3 श्रेणियों का देवता माना जाता है। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की स्तुति से हुआ है। अग्नि को देवता व मानव के मन की कड़ी माना जाता है यज्ञ के द्वारा। अग्नि को घर का अतिथि, भुवन चक्षु, पथ प्रदर्शन भी कहा जाता है। ग्रह स्वामी, हवन वाहक भी कहा जाता है। अग्नि को धोष व पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। 3 नंबर वरुण। वरुण का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। वरुण को प्राकृतिक घटनाओं तथा नदियों व सागर का देवता माना गया है। वरुण को ऋत का देवता माना जाता है। ऋत का अर्थ प्राकृतिक व्यवस्था में संतुलन, सृष्टि का संचालन, भौतिक व नैतिक व्यवस्था से है। ईरानी देवता अहर मजदा तथा यूनानी देवता ओरनोस से वरुण की तुलना की गई है। ऋतुओं, असुरों, मायावी शक्तियों के देवता वरुण को कहा जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित था। सोम रस आर्यों का प्रमुख पेय था। ईरानी देवता होमोसियस तथा यूनानी देवता डायोडियस की साम्यता सोम से की जाती है। सोम को वनस्पति औषधि का देवता माना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 144 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सूर्य का उल्लेख 10 सूक्तों में किया गया है। सविता गायत्री मंत्र 3रे मंडल को समर्पित है। पाप मोचन देवी, देवताओं की आंख, अनिष्ट को दूर करने वाली देवी कहा गया है। ऋग्वेद में सविता का 170 बार उल्लेख मिलता है। अश्विन। अश्विन को बोगज कोई अभिलेख में नासत्य कहा गया है। ऋग्वेद के 50 सूक्त में अश्विन का उल्लेख मिलता है। अश्विन प्रजनन व युद्ध का देवता माना जाता है। पुष्ण का प्रमुख कार्य मार्गों का संरक्षण के रूप में था। ऋग्वेद में पुष्ण को पशुओं का देवता कहा गया है। पुष्ण को विवाह का देवता भी कहा जाता था। ऋग्वेद का विवाह सूक्त पुष्ण को समर्पित है और पुष्ण का रथ बकरे खींचते थे।
विष्णु ऋग्वेद में 5 बार उल्लेख मिलता है। रुद्र लोगों को भय द्वारा अनैतिक कार्य करने से रोकता है। अहिबुधन ने सर्प के रूप में वर्णित है। उषा देवियों में सर्वाधिक उल्लेख है। सिन्निवली संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी थी। आज हमने वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल का अध्ययन किया। अगले टॉपिक में उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।